जब सिर पे कर्जा हो जाता है ना आदमी के, तो काफी कुछ सहन करना पड़ता है। तो आपको ये चीज कभी नहीं करनी है, आपको कॉपी नहीं करनी। कॉपी तो कभी जिंदगी में नहीं करना है। अगर किसान टमाटर लगा रहा है ना, आपके मार्केट में ज्यादा टमाटर लगा रहे हैं, तो इनमें क्या है, अगर मार्केट आपको 5 रुपए किलो भी मिल रहा है ना, तो भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। किसान भाइयों नमस्कार। उन किसान भाइयों के लिए वीडियो शानदार होने वाला है जो किसान भाई काफी समय से खेती कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं, उसके बावजूद भी वो किसान भाई आज भी गरीब के गरीब ही हैं। तो आखिर क्या रीजन है, किसान भाई गरीब का गरीब क्यों रह जाता है, आखिर वो खेती से ज्यादा प्रॉफिट क्यों नहीं कमा पाता है? क्योंकि कई किसान भाई क्या करते हैं कि भाई साहब लगातार जो खेती करते हैं उसमें मेहनत तो काफी ज्यादा करते हैं, लेकिन अपना जो दिमाग है उसका वो इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन किसान भाई आज के इस मॉडर्न जमाने में अगर आप खेती से कुछ नया करना चाहते हैं, खेती से कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा और मॉडर्न तरीके से टेक्निकल खेती करनी पड़ेगी, तभी जाकर के आप खेती से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। काफी अच्छी नॉलेज मिलेगी, लेकिन वीडियो को आप ध्यान से देखें और कंप्लीट देखें। काफी ज्यादा शानदार जानकारी आपको इस वीडियो से मिलने वाली है। तो आइए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार जी। एक बार सर जी किसान भाई को अपना परिचय बता दें आप। किसान भाइयों, मेरा नाम राजूलाल मीणा है, गांव रामगढ़ पचवरा, जिला दौसा, राजस्थान से जी। तो सर जी आज की जो वीडियो है, मैं मानता हूं कि 90% किसान भाई की यही कहानी है जी। जो किसान भाई काफी समय से लगातार मेहनत करते हैं, खेती करते हैं, लेकिन आज भी गरीब हैं, पहले भी गरीब थे और वो काफी ज्यादा तंग आ चुके हैं कि यार भाई साहब इतनी मेहनत करते हैं, इतनी खेती करते हैं, लेकिन खेती से हम पैसा क्यों नहीं कमा पाते हैं? आखिर किसान भाइयों से चूक कहाँ पे हो रही है? देखिए किसान भाइयों, मैं आपको मेरी खुद की स्टोरी बताता हूँ। पहले मैं पापा के साथ खेती करता था, तो उसमें क्या होता था कि मैं परंपरागत खेती की तरफ ज्यादा आकर्षित रहता था। जो गेहूं बालिया, सरसों बाली, बाजरा बालिया। फिर उसके बाद में मैंने देखा कि जब हमारे इधर क्या है कि जो हमारे पास खुद का ट्रैक्टर नहीं था, तो जो जोत बुआई करने आता है ना ट्रैक्टर वाला, तो लास्ट में जब उसका हिसाब किया जाता था ना, तो हमारे पास ट्रैक्टर वाले को देने के लिए भी पैसे नहीं रहते थे जी। क्योंकि परंपरागत तरीके से ये होता है कि कभी मौसम की मार हो जाती है, कभी और कुछ हो जाता है। कुल मिला के परंपरागत तरीके से मैं नुकसान में जा रहा था। तो पापा क्या करते थे कि अभी समझो कि जो ये साल है उसमें ट्रैक्टर के पैसे हमारे नहीं लग पाते थे, तो हमें बाहर से कर्जा लेना पड़ता था। तो समझो कि कर्जा लेते लेते हमारे इतना कर्जा हो गया हमारे ऊपर कि हमारे से ब्याज भी नहीं कमा पाते थे मैं जी जी। तो क्या हुआ कि मैंने यार सोचा कि ऐसे तो कुछ हो नहीं सकता। अब मैं उस टाइम पे पढ़ाई करता था, तो उसके बाद में मेरी पढ़ाई भी अधूरी छूट गई, क्योंकि जब सिर पे कर्जा हो जाता है ना आदमी के, तो काफी कुछ सहन करना पड़ता है उसको। बिल्कुल। तो मैंने सोचा कि अपने पास खेती है, पानी है, थोड़ा पढ़ा लिखा भी मैं उस टाइम पे 12वीं पास कर लिया था मैंने, तो थोड़ा दिमाग लगाया। फिर मैंने सब्जियों की तरफ रुख किया। तो सब्जियों की तरफ शुरुआत में मैंने क्या किया कि शुरुआत में मैंने कॉस्टली सब्जियां लगाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मैं ये सोचता था कि कॉस्टली सब्जियां अगर जैसे मिर्ची पकड़ लीजिए और कुछ पकड़ लीजिए, तो मैं सोचता था कि यार मार्केट अच्छा रहता है, तो उसमें क्या है कि अपना जल्दी कर्जा उतर जाएगा। तो उन चक्रों में क्या हुआ कि मेरे और कर्जा ऊपर आ गया। तो इतना डिमोटिवेट हो गया मैं कि उसके बाद में मैंने पढ़ाई छोड़ दी, मजदूरी करने निकल गया। तो मजदूरी करते करते भी मैंने 10-12 हज़ार रुपये मजदूरी मिलती थी उस समय। तो क्या है कि मेरा जो ब्याज होता है ना पैसों का, कर्जा हो गया तो उसका ब्याज होता है ना, तो ब्याज भी नहीं दे पा रहा था जी। तो इतना कर्जा हो गया कि बाद में मैंने सोचा कि यार ऐसे तो कर्जा उतरने वाला नहीं है। फिर कॉस्टली सब्जियों का भी मैंने चुनाव करना बंद कर दिया, उनकी खेती भी मैंने बंद कर दी। उसके बाद मेरे पास ड्रिप भी नहीं थी और कुछ नहीं था, कुछ सुविधा नहीं थी। उसके बाद में मैंने धीरे धीरे जो कम खर्चे वाली सब्जियां होती है ना, उन पे ज्यादा रुक करना स्टार्ट कर दिया। तो मेरे को क्या है, उनमें थोड़ा अच्छा खासा प्रॉफिट मिलना स्टार्ट हो गया। तो मैं क्या करता था कि अगेती भी सब्जी लगाता था और फचेती भी सब्जी लगाता था, तो दोनों में से मेरे को एक चीज का मार्केट मिल जाता था। तो उसके बाद में क्या है कि जैसे कम कॉस्टली जो सब्जी आती है उन पे ज्यादा और भी ज्यादा फोकस करने लग गया, क्योंकि मेरे को क्या है उस साल थोड़ा अच्छा प्रॉफिट हुआ। जैसे सारा खर्चा निकाल के, ट्रैक्टर का खर्चा निकाल के, लेबर कॉस्ट सब कुछ निकाल के मेरे को 10-20 हज़ार का प्रॉफिट होने लगा। तो उसके बाद में पापा ने भी सजेशन किया कि हम कम खर्चे वाली खेती करते हैं। तो उसके बाद में दोस्तों मैंने है ना, आप यकीन मानिए कि मैंने बैंगन लगाया, अपना मूली लगाया, पालक लगाया,
तो इनमें क्या है, अगर मार्केट आपको 5 रुपए किलो भी मिल रहा है ना, तो भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। ये क्या है, किसान भाई नुकसान में क्यों जाता है कि वो क्या कॉस्टली सब्जियों की तरफ ज्यादा भागता है, और उसके बाद में जैसे कि खर्चा बहुत ज्यादा कर दिया, क्योंकि किसान के पास इतना पैसा नहीं होता है, क्योंकि मेरे साथ गुजर चुके हैं तो मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता हूँ कि पैसा नहीं होता तो किसी से 50,000 उधार लिए और खेती में लगा दिया। आप समझो कि आपने खर्चा तो कर दिया, उधर 50,000 का ब्याज चालू हो गया, तो आप अगर आपको आगे जाके मार्केट नहीं मिला मार्केट, तो 50,000 का ब्याज तो दिन रात चालू हो गया जी। आप ये समझो कि कॉस्टली जो सब्जियां होती है उनमें खर्चा भी ज्यादा आता है, नुकसान भी ज्यादा आता है, रोग भी ज्यादा आता है, तो उनको भरते है ना वो 50,000 तो ऐसे कैसे ही रह जाएंगे। और आपके जो सब्जियां है वो समझो कि आपको इतना ही प्रॉफिट मिलेगा, घर खर्च आप चला सकते हो। तो 50,000 आप उधर से लेके आए ना, तो उनका ब्याज चलना स्टार्ट हो जाए। साल में निकला 62,000 हो गया, फिर 1 साल और निकला, तो इतना बढ़ जाता है कि आप कभी वो पैसों को दे ही नहीं सकते, चुका ही नहीं सकते। जो मूल रकम है वो तो बाद की बात है, आप ब्याज नहीं दे सकते आप ब्याज नहीं दे सकते। और साल 2 साल 5 साल निकला तो डबल हो गया पैसा, अब दो कहाँ से दो जी। तो किसान भाइयों, मेरा कहना मानो कि आप सबसे पहले तो किसी से कर्जा लेना बंद करो। किसी से कर्जा नहीं लेना, आपके पास जितना 1,000 2,000 5,000 जितना है उन्हीं से आप सब्जी लगाना स्टार्ट कर दो। आपको कर्जा बिल्कुल भी नहीं लेना, कर्जे को तो बिल्कुल अवॉइड ही कर दो। समझो आपको 2 से 5,000 रुपये चाहिए, तो उन सब्जियों का रुख करो, जैसे बैंगन लगा लीजिए या मूली लगा लीजिए, पालक लगा लीजिए, बहुत कम खर्चा आता है, बहुत ही ट्रैक्टर का खर्चा भी कम आएगा, बेसल डोज का खर्चा भी कम आएगा, और इनमें बीमारियां भी कम लगती है। कभी भी आप ये ध्यान रखना कि जितनी कॉस्टली सब्जियां लगाओगे उतना ही खर्चा बढ़ेगा, बीमारियां उतनी आएगी, और जितनी कम कॉस्टली सब्जियां लगाओगे ना उतना ही खर्चा कम आएगा। तो सर जी, आप बता रहे हैं कि किसान भाई को सब्जियों की तरफ रुख करना पड़ेगा, तभी वो पैसा कमा सकते हैं। लेकिन कई किसान भाई सब्जियां लगाने के बावजूद भी घाटे में जा रहे हैं। देखिए किसान भाई क्या करते हैं कि देखो किसान भाइयों, मैं आपके लिए मेरे बारे में बता रहा हूँ कि जो मैं क्या करता था कि जो मेरे अलग किसान है ना, मेरे पास वाले किसान, वो क्या है कि जैसे मिर्ची लगा रहे तो मैं भी मिर्ची का ही रुख करता था, वो टमाटर लगा रहे तो मैं भी टमाटर का ही रुख करता था। मैं सोचता था कि यार इनको मार्केट मिलेगा तो मेरे को भी मार्केट मिलेगा। तो आपको ये चीज कभी नहीं करनी है, आपको कॉपी तो कभी जिंदगी में नहीं करना है। अगर किसान टमाटर लगा रहा है ना, आपके मार्केट में ज्यादा टमाटर लगा रहे हैं, तो आप दूसरी सब्जी की तरफ रुख कीजिए, दिमाग लगाइए, अगेती सब्जियां लगाइए, और कम कॉस्टली सब्जियां तो आप बिल्कुल रुख करिए मत, बिल्कुल भी। मैं आपको कभी सजेशन नहीं करूंगा कि आप कॉस्टली सब्जियों की तरफ जाओ जी। नॉर्मल सब्जियां होते हैं, कम खर्चे वाली सब्जियां बहुत होती है, और आपको मार्केट में अच्छा खासा दाम भी उनको मिल जाता है, तो आप उनसे प्रॉफिट बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ। दूसरा किसान भाई मेरे हिसाब से एक चूक और करते हैं सर, कि जो सब्जियां वो लगाते हैं वो ऐसे समय लगाते हैं कि जब बाकी किसान भाई लगाते हैं उसी टाइम पे वो सब्जियां लगाते हैं। वही तो चीज मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा अगेती लगाओ, अगेती सब्जियां लगाओ। अगर समझो कि आपको, जैसे आपने बैंगन लगा लिया, समझो कि बैंगन लगा लिया आपने, मार्केट मिल रहा है उसका, देखिए हमेशा किसी भी सब्जी का 5 रुपए किलो मार्केट बहुत कम आता है, लेकिन मैं 5 रुपए पकड़ के चलता हूँ, ताकि किसान भाई को अच्छी तरह से समझ में आए कि अगर 5 रुपए भी बढ़ने को मार्केट मिल रहा है तो भी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। पहली बात तो आप अगेती खेती का रुख कीजिए, जैसे कि इतना भी नहीं कि जैसे अभी मटर समझो कि सितंबर में लगेगा, आप मई जून में मटर लगा दो, तो ऐसा भी नहीं करना है। आप बिल्कुल ये समझो कि आप जैसे किसान भाई तैयारी कर रहे हैं दूसरे टमाटर लगाने की, तो आप अभी इसी टाइम पे मूली का रुख करो। ठीक है, टमाटर में भी कॉस्ट थोड़ा मीडियम साइज का आता है, लेकिन आप जो नॉर्मल किसान भाई है वो भी टमाटर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो किसान भाई अभी समझो कि खीरा लगा रहे हैं, टमाटर लगा रहे हैं, लौकी लगा रहे हैं, तो आप मूली का रुख कीजिए। किसान भाइयों, नॉर्मल खेती है मूली, लेकिन प्रॉफिट आपको बहुत कुछ दे सकती है। मूली एक ऐसी चीज है बहुत कुछ दे सकती है, बैंगन एक ऐसी चीज है बहुत कुछ दे सकती है, और बैंगन में एक बार लगाने के बाद में आप 6 महीने तक उत्पादन ले सकते हैं। तो ऐसी सब्जियों का पीछे चलो जो आपको प्रॉफिट, वास्तव में प्रॉफिट दे सकती है जी। मैंने खुद ने ये महसूस किया है कि आज मेरे ऊपर कर्जा नहीं है। देखिए किसान भाइयों, मैं आपको बता नहीं सकता कि आज मेरे पास सब कुछ है, क्योंकि मैंने ऐसी सब्जियों का मैंने दिमाग लगाया, मैंने बहुत कुछ सहन किया, बहुत कुछ किया है मैंने। कॉस्टली सब्जियों की तरफ मैं गया ही नहीं। मिर्ची की तरफ तो मैं कभी जिंदगी में 2 से 5 बार मैंने मिर्ची लगाई थी, नुकसान में गया था मैं मिर्ची में, तो उसके बाद में तो मैंने रुख ही छोड़ दिया कॉस्टली सब्जियों का।
जी। अब मैं देखो लौकी लगाता हूँ, मूली लगाता हूँ, गाजर भी लगाता हूँ, पालक लगाता हूँ, धनिया भी लगाया था मैंने। ऐसी सब्जियां लगाओ जिनमें बहुत ही कम खर्चा है। कम खर्चा है। कोई अगर एक्स्ट्रा ऐसी चीज आप बताना चाहें, जैसे बागवानी के फील्ड में कोई किसान भाई जा करके अच्छा भविष्य बनाना चाहें, तो वो भी कोई बता सकते हैं? हाँ, वो भी एक अलग तरीका होता है। वो एक साइड में जो साइड बिजनेस कहते हैं ना, वो एक अलग हो जाता है कि किसान भाई जो मेड़ होता है ना अपना, उस पे आप आम का पेड़ लगा दीजिए। देखिए बहुत वेराइटी आजकल, इतना वेराइटी आती है कि आपको साल भर में फल देना स्टार्ट होता है। पूरे 12 महीने आम चलता है अभी इसी टाइम पे। तो आप आम का पेड़ लगा दीजिए। दूसरी बात, आपको कुछ ऐसी जगह देखनी है वहाँ पे एक कटहल का पौधा लगा दीजिए। तो वो क्या है, आपको जो आपका जो खर्चा आएगा ना साल भर का, वो ये पेड़ निकाल देंगे आपको। इन बातों को विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए। देखो मेरे पास कटहल का पौधा भी है, आम के 30 से 40 पौधे हैं, और मैंने बहुत कुछ लगा रखा है। आंवला लगा रखा है, सब मेड़ों पे लगा रखा है। इनमें ज्यादा नुकसान भी नहीं होता है। देखिए जैसे हमारे जो राजस्थान में नीम ज्यादा होती है, ये बहुत कुछ ऐसे जंगली पौधे होते हैं, उनको हटा दीजिए और उनकी जगह पे आप फलदार पौधे लगाइए। तो उनसे क्या है कि आपको उनसे भी प्रॉफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा और खेती से भी आपको प्रॉफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको गरीब रहने की जरूरत ही कहाँ है। बिल्कुल। तो सर जी कोई मुख्य पॉइंट आप इस वीडियो के लिए किसान भाइयों को बताना चाहें तो बता सकते हैं? किसान भाइयों, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आप कॉस्टली सब्जियों की तरफ तो रुक करो ही मत। और दूसरी बात, जो मेड़ होता है अपना, काफी जगह होती है मेड़ पे, तो उन पे फलदार पौधे लगा दीजिए। साल भर में उत्पादन देना स्टार्ट हो जाता है, ज्यादा समय भी नहीं लगता है उनमें। तो आप इन चीजों का विशेष तौर पे ध्यान रखो। आप खुद अगले साल खुद ये बोल दोगे कि वास्तव में किसी इंसान ने बताया था हमको कि ऐसा चलो, तो आप खुद मेरे को याद करोगे इस बात के लिए। बिल्कुल। तो सर जी आज अपना अनुभव, आपने जो अपनी स्टोरी थी, आपका रियल एक्सपीरियंस था, वो किसान भाई तक शेयर किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तक वीडियो को शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।